जी चाचा, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा कुरैशी। आप रोजी रोजगार के लिए क्या करते एकदम हम इलेक्ट्रिशियन है, हमारा काम एकदम हैं? इलेक्ट्रिशियन है जी। तो आपकी दुकान भी होगी? नहीं, दुकान तो गोदाम है, वो लाइट बत्ती सजावट का डीजे सब काम बंद है, बच्चे भी बंद है, बैठे हुए हैं, कोई काम धाम है नहीं, कोई काम करना चाहते भी हैं। दुकानदारों की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, 2014, 2019 और 2024 आ चुका है। 2024 के दरमियान के बीच का जो फासला है, जो वक्त है, वो कैसा रहा व्यापारियों के लिए? कोई अच्छा नहीं रहा। हम लोग, हमारे दिमाग में तो कोई अच्छा ही नहीं रहा और सब परेशान हैं। कोई मुंह से खुल के बता नहीं रहा है कि हम परेशान हैं, मगर अब कह नहीं सकते। जो ज़्यादा सच्चाई बोलेगा तो कोई जेल बंद कर दिया जाएगा, पुलिस पहुंच जाएगी उसके घर। तुम डर है, डर का माहौल है, डर का माहौल है, समझ में, डर का माहौल है, समझे ना। महंगाई सुईमा पर चढ़ गई। महंगाई पे दो पंक्तियाँ आपसे हम सुनना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहेंगे। महंगाई जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो अपने शब्दों में, कवित्व के अंदाज में, क्योंकि बनारस लोक कला और संस्कृति और साथ ही कला का केंद्र है। तुम तो ठहरे नेताजी और साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे नेताजी साथ क्या निभाओगे, और कुर्सियों की लालच में सबको भूल जाओगे। कंट्रोल में है राशन, राशन पे देना भाषण, महंगाई सर चढ़ी है, बीबी उधर खड़ी है, सब्जी भी सड़ी है, तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह नेता लोग झूठे बोलते हैं, और सुबह पहली गाड़ी से लखनऊ चले जाओगे। घर में रह के बहानाबाजी, जैसे हम लोग गए, अरे सब नेता लखनऊ गए, तो ये सब चूचा गादी डिग्री है उन लोग की। और यहाँ पर कोई हम लोग परेशान, हम लोग कोई अच्छे नहीं हैं, बस दिल बहलाने के लिए दुनिया में आ जाते हैं। परेशानी किस कदर, जैसे इस समय परिवारों पर आर्थिक बोझ, व्यापार का घाटा, व्यापार कोरोना काल के बाद अगर बात कर ली जाए तो व्यापार की स्थिति और दिशा क्या? स्थिति एकदम ख़राब है, एकदम अंदर से आदमी खोखला हो चुका है। ठेले पे हम लोग बेच रहे हैं, अगर कोई कारोबार है तो खाली पकौड़े वाले का थोड़ा है, या तो पकौड़ी बेच लो, चाय बेच लो, इन्हीं लोगों का खाली काम जाम चल रहा है ना। और ना कोई बड़ी बड़ी दुकान लेकर सराय बैठे हैं, बोनी नहीं होती। चाय वाला पी के चला जाए, कभी कभी बिक गया तो बिक गया है, ये हाल है। कोई अच्छी हाल तो थोड़ी गुजर रहे हैं। हम अभी आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ और भी जनता है। क्या नाम है आपका? युवा हैं आप? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, क्या आपको लगता है कि अभी 2024 ये लोग कांपी जचवाने के लिए जनता के बीच गए हैं? आप युवा हैं, युवा होकर के क्या? जैसे अभी हमारे चाचा जी ने बोला कि हमारे क्षेत्र लल्लापुरा, जैसे प्रधानमंत्री उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिसमें वो उनको प्रॉफिट हो रहा है। मेन मसला ये है यहाँ पे। जैसे बिनिया पार्क बना दिया गया, आप जाएंगे इधर गोदौलिया के सारे रोड देखेंगे, रोड अच्छे बना दिए गए। इसलिए बना दिए कि बाहर के लोग उस एरिया पे ज़्यादा आते हैं, लोकल एरिया पे ज़्यादा नहीं आते हैं, क्यों? इसीलिए लोकल एरिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेन इस टाइम ये है कि लोकल एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वहाँ गंदगियाँ, अभी थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, आप जाएंगे देखेंगे पानी घुटने तक भरा रहेगा। तो सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा लोकल एरिया सबसे अच्छा हो, उसके बाद अच्छे जगह पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे 9 साल बेमिसाल महंगाई की बात हुई, तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले भाषणों में बोला करते थे कि भाई और बहनों, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं कह रहा हूँ कि आज मोदी जी भाषणों में ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई और बहनों, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को लेके क्यों नहीं बात कर रहे हैं वो? अब जब देखो वो कभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, कभी अमेरिका का दौरा करेंगे, तो पहले आप अपने भारत पे ध्यान दीजिए। मणिपुर का देख लीजिए, मणिपुर पे कुछ नहीं बोल रहे। मणिपुर हमारा जो है महीने 1.5 महीने से वहाँ जो है हिंसा हो रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री से हमारा ये कहना है कि पहले अपने इंडिया को मजबूत बनाइए, ये नहीं कि बाहर जाके अब जो मीडिया, सरकारी आंकड़ा जो ये दे रहे हैं कि हमने जो इंडेक्स इन्होंने रखा है बेरोजगारी को लेकर के, हम स्किल इंडिया के थ्रू लोगों को रोजगार और नए नए अवसर, जैसे आपने बोला कि रोजगार को लेके, हमें तो नहीं लगता है कि इन 9 सालों में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला है। और जिसके पास जो रोजगार था, जो छोटा मोटा रोजगार, जैसे लोगों की दुकान है और साड़ी उद्योग है, तो हमको तो लगता है कि साड़ी उद्योग इस 9 साल में तो एकदम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार ये है साड़ी का जो है, बनारस की साड़ी। अगर ये उद्योग चल गया तो मार्केट में
में समझ लीजिए कि रौनक रहेगा। अब ये उद्योग एकदम ख़त्म हो चुका है साड़ी का। अब हमसे नहीं, आप बनारस में सर्वे कर सकते हैं, बनारस की जितनी साड़ी की दुकान है वहाँ पे जाके सर्वे कर सकते हैं कि आज साड़ी का क्या हाल है। साड़ी का एकदम ख़त्म हो चुका है। सरकार इस चीज़ पे एकदम नहीं ध्यान दे रही है। सरकार सिर्फ जो है मन की बात कहने के चक्कर में परेशान है, जनता की जो है भावनाओं को नहीं समझ रही है। सरकार जिस दिन जनता की भावनाओं को समझ जाएगी, समझ लीजिए कि हमारा बनारस और हमारा हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं आज हर जगह कहीं भी देखेंगे हिंदू मुसलमान। आज हमारी सरकार उस चीज़ पे ज़रा से भी नहीं बोल रही है कि आज हमारे देश में अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों कौम जब एक होकर अगर रहे तो हमारी हिंदुस्तान बहुत मजबूत। जैसे मुट्ठी देख रहे हैं ना, ये जब मुट्ठी बंद हो जाएगी तो हमारी समझ लीजिए कि इस मुट्ठी को कोई खोल नहीं सकता। कहने का मतलब है धर्म आधारित राजनीति हो गई बहुत एकदम ये 9 साल में तो एकदम जो है धर्म पे ही राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम केवल बेशक हिंदू मुस्लिम, क्योंकि बीजेपी शासन में बीजेपी के पास धर्म के सिवा और कुछ है नहीं। क्योंकि महंगाई पे वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक, अब बेरोजगारी पे वो बोल नहीं पा रहे हैं, और जैसे युवाओं का जो नौकरी का उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे। सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा रह गया है धर्म को लेकर, इसी पे राजनीति करना है, अपनी रोटी सेकना है। लेकिन 2024 की कापी जचवाने के लिए जनता के बीच आ चुके हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी कापी जनता से ही जचवाएंगे। इनके मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर के तमाम जो विंगे हैं, जो निचले बॉडी के कार्यकर्ता हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 9 साल बेमिसाल और 9 साल का अचीवमेंट हम जनता के बीच में जा करके उनसे कापी जचवाएंगे। तो लगता है कि 9 साल बेमिसाल है? हमको तो नहीं लगता कि 9 साल बेमिसाल है, हमको नहीं लगता है। क्योंकि आप सिलेंडर का रेट देखेंगे, 2014 के पहले 400 का सिलेंडर था और दर पे दर दिन जो है सिलेंडर का रेट 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये, आज वो 1200 जा चुका है। वही स्मृति ईरानी थी जो कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर से 400 का हुआ करता था तो वो सर पे लेके बैठ जाती थी। वो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजती थी। आज वो हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ क्यों नहीं भेजती हैं सिलेंडर को लेके, चाहे बाकी और भी चीज़ों के लिए। राहर की दाल है, आज अदरक का रेट जो है इतना ज़्यादा भाग गया है। तो आज वो स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही है? महंगाई करते क्या हैं? पढ़ते हैं कि व्यापार? हम लोग का व्यापार है साड़ी का। साड़ी का व्यापार। साड़ी के व्यापार की आपने बात की है। साड़ी का व्यापार बनारस का रीढ़ स्तंभ है। कहा जाता है कि अभी देश विदेश स्तर पर बनारसी साड़ियों को पाने वाला फिलहाल बनारस के अलावा दुनिया के किसी कोने में नहीं है। यहाँ की कारीगरी, यहाँ के कारीगर, अगर उनकी बात कर ली जाए तो अभी उनकी स्थिति क्या है? बड़े बड़े दावे और वादे हुए कि विदेशों तक हम ले जाएंगे बनारसी साड़ी को। क्या बनारसी साड़ी में कुछ बदलाव हुआ कारीगरों की स्थिति में? आज हम आपको बता दे रहे, अगर बनारसी साड़ी में अगर कोई बदलाव हुआ होता, अगर विदेशों तक ये इस चीज़ को पहुंचाया गया होता तो आज बनारसी लाइन इतना ख़राब नहीं हुआ होता। आज हम आपको बता दे रहे कि 2014 के पहले जो स्थिति था उसका एक रत्ती भरी स्थिति इस टाइम नहीं है। आज अब बनारस में कहीं भी जाके सर्वे कर लेंगे कि लोगों की मशीनियाँ बंद है। महीना 1.5 महीना से क्या है भाई, मंदा है। जो गद्दीदार लोग हैं क्या है, स्पोर्ट बंद है भाई, माल नहीं बिक रहा है, बंद है, बंद कर दो काम को। तो ये स्थिति है बनारस की। लेकिन दिखाया तो गया कि व्हाइट हाउस में नीता अंबानी बनारसी साड़ी पहन कर गई। बनारसी साड़ी को हम वैश्विक स्तर पे पहचान दिला दिए। अब ऑर्डर मिलेगा, स्थिति बदलेगी बुनकरों की, कारीगरों की। तो कितनी स्थिति हमको इसी बात पे तो हंसी आता है कि जो चीज़ को वो करते नहीं उस चीज़ को टीवियाँ पर ज़्यादा दिखाया जाता है। आज हमारा मीडिया जो है जो चीज़ हिंदुस्तान में जो हो नहीं रहा उसको न्यूज़ पे ज़्यादा दिखा दिया जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे, ठीक, वहाँ पे उनका विरोध हुआ जो है टीवी चैनलों वाले उसको नहीं दिखाया। उनको जो है वहाँ उनका अगर जो समर्थक है, अगर वहाँ मोदी कर रहा है तो वो ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका विरोध किस लिए विरोध हो रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। किस लिए हो रहा है वहाँ विरोध? कोई तो गलतियाँ होगी उसकी, उसी वजह से उनका विरोध हो रहा है ना। तो आज टीवी पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, उसको बना चढ़ा के दिखाया जा रहा है टीवी में। तो आज का यही चल रहा है। मिस्र में तो इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, राजकीय सम्मान मिला। तो अब इस पर हम क्या हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हिंदू मुसलमान करके घर में बर्बादियां जो शुरू हुई है, राजनीतिक पार्टियों ने चालू किया है। 2024 का आधार स्तंभ उसी को बना रहे हैं जी, उसी का आधार बन रहा है। हिंदू मुसलमान कभी हम लोग एक साथ घर में रहते, कभी जानते नहीं थे कि आज भी रहते हैं। कभी भी ऐसी बात नहीं कहे, दूसरे मोहल्ले से लोग आते हैं अपना जय श्री राम करके। हम लोग भी यही कहा है, हम लोग क्या
खाली मूर्ति बन रही है, खाली मूर्ति है। पूजा ही पूजा, पेट पूजा के लिए नहीं हो रहा है कि पेट पूजा का इंतजाम किया जाए। खाली कटोरा लेके मंदिर किनारे बैठ जाओ और गेरुआ पहन के दे दो, चला वही आदमी के जांगर चोर बनाया जा रहा है। 5 किलो अनाज दे दिन जांगर चोर बन गया आदमी। कब हमेशा आदमी कमा के खाता रहा, तुम फ्री दे के क्यों खिला रहे हो? कमा खाते रहे, लाते रहे तो अच्छा था ना। आंखों में रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार है ही नहीं है एकदम। खाली दिखावटी बहुत है। फैंसी लेबुल जो है टीवी प्रचार बहुत ज़्यादा है। 5 किलो में कितना उखड़ जाएगा सबका? 5 किलो अनाज कै महीना खा लेंगे लोग? एक ना चावल, मट्टी, तेल एकदम गायब हो गया, चीनी गायब हो गई, चावल वो दे रहे हो, बीमारी का घर, सड़ा सड़ा गेहूँ मिल रहा है, हमें कहा है पर फ्री दे के बड़ा राजा ले ले हो। अब जांगर चोर हो गया आदमी, खा खा के जांगर चोर हो गया, कमाने का हिम्मत नहीं है, आदमी कहाँ कमाएगा? हमारे साथ सरफराज जी हैं। सरफराज जी बात करें, जैसा कि आपने कहा कि हर हाथों में हुनर है, रोजगार चाहिए। रोजगार से ही देश की तस्वीर, बनारस की तस्वीर बदलने वाली है, बनारस के बुनकरों की तस्वीर बदलने वाली है। 2024 आ गया है, कापी जचा रही है, तो कापी जचा रही है तो रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा? देखिए, सरकार अपने प्रयासों, जो प्रयास सरकार ने अपने काम किए हैं, और कोई भी सरकार काम करती है तो अपना रिजल्ट तलाशने के लिए जाती है कि उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बुनियादी काम जो है प्रधानमंत्री आवास, गांव-गांव में लोगों के पास ज़मीनें थी, खुद बुनकर समाज के पास ज़मीनें थी, पैसा नहीं था, सरकार ने पैसा 2.5 लाख रुपया दिया, उनके घर पे छत पर पड़ गया। ये बहुत बुनियादी काम है जो आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ था। तो कुछ ना कुछ शौचालय बना, ये बुनियादी काम था। पुराने जो पार्क थे उसको रिनोवेट किया गया, जो भी पर्यटन स्थल थे उसको रिनोवेट किया गया, पर्यटक बढ़े। ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जहाँ जो हुआ है उसको नज़रअंदाज नहीं किया तक। मगर जहाँ तक ये महंगाई है, जो हर चीज़ आदमी जैसे होता है कि मोर नाचता है और आखिर में पैर देखकर अवाक रह जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ है जो बोल रहा है। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, भी समय है।